सो दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब से खत्म हुआ है, आपके मन में दो डाउट तो चल रहे होंगे। पहला डाउट तो ये है कि क्या मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और क्या मैं मेंस में बैठूंगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा डाउट है, अगर आपने अच्छा एग्जाम दिया है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। दूसरा डाउट जो आएगा वो आएगा आपका मेंस में एक ऐसा कंपोनेंट जो कि आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा हो, और अगर पढ़ा भी होगा तो उसकी शायद प्रैक्टिस ना हो पाई हो, वो है आपका जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट। और आज की इस वीडियो में हम इसी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन में तो 60 सवाल आपको जीए के देखने में मिलेंगे एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या डिस्कस करना है दोस्तों हम लोग, कि अब जो हमारे पास 30 से 35 दिन बचे हैं प्रीलिम्स से मेंस तक के, अब वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें क्या टारगेट्स को रखना चाहिए दोस्तों। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन से मंथ्स आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं दोस्तों, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कौन से सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो, और किस तरह से आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने करंट अफेयर्स को रिटेन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगेन दोस्तों, मैं दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स की डिस्कशन यहां पे करूंगा। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि काफी टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, बट आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं करंट अफेयर्स को कैसे याद करूं या कैसे उसको मैनेज करूं, वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ना ही अब स्टार्ट किया है दोस्तों, तो 30-35 दिनों में आप ऐसा क्या कीजिए कि आप करंट अफेयर्स में मैक्सिमम स्कोर जो है यहां पे कर सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मैं हमेशा आपको बोलूंगा आप पीवाईक्यूज को जरूर डाउनलोड कीजिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज को डाउनलोड जब आप करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जो है स्टार्ट कर सके। बाकी इसके साथ साथ दोस्तों, आपको आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लरिकल, एसबीआई पीओ क्लरिकल, तो आपको इन 6 एग्जाम्स के पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इनको डाउनलोड कीजिए और आप इन पीवाईक्यूज को अच्छी तरह से समझिए। बिकॉज एसबीआई पीओ ही नहीं दोस्तों, उसके बाद आप आईबीपीएस पीओ को भी टारगेट कर रहे होगे, तो आईबीपीएस पीओ के लिए भी फ्रूटफुल हो जाएगा। आरआरबी को टारगेट करोगे तो आरआरबी के लिए भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। अब जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले चीज आपको क्या मन में रखनी है कि आपको अपना एक टारगेट्स को डिसाइड करना होगा। बट यहां पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जब हम टारगेट स्कोर की बात करेंगे। देखिए, बहुत बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर आप मुझे बताइए मैं कितना टारगेट करूं, मेरा करंट अफेयर बहुत अच्छा है। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर वो आप स्टूडेंट है जिन्होंने काफी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, आप प्रीलिम से पहले भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आपने कुछ मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने कुछ एनालिसिस बनाया है अपना। अगर आपने एनालिसिस बनाया है तो आपको पता है कि यार मैं कितने क्वेश्चंस ठीक कर रहा हूं, कौन सा एरिया मेरा गुड एरिया है या कौन सा एरिया पे मुझे काम करना है, कौन सा एरिया के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते। तो भाई आप अपना टारगेट स्कोर अभी से डिफाइन कर लो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स की तैयारी ही अभी स्टार्ट की है दोस्तों, तो यार अभी आप पहले टारगेट स्कोर पे मत आना। आप पुराने पेपर देखो कि मुझे इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो। पढ़ना शुरू करोगे, जब आप पढ़ोगे दोस्तों, कुछ मॉक टेस्ट दोगे, कुछ चीजें समझोगे, उसके बाद दोस्तों हो सकता है जब आप पूरी की पूरी चीजों को समझ जाओगे तब आप एक अपना टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो। तो कोई भी ब्लैंक टारगेट्स को लेके मत चलना दोस्तों। ये मत करना कि पहले टारगेट बनाए फिर पढ़ाई शुरू की, नहीं, हमें रिवर्स करना है। हम सारी चीजें समझेंगे एंड तक और फिर दोबारा टारगेट स्कोर पे वापस आएंगे, ताकि क्या एक बेस्ट टारगेट स्कोर होना चाहिए, तब हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। अब टारगेट को जब आप डिसाइड करोगे, सबसे पहले डिसाइड करेगी आपकी टारगेट टाइम, कि आपको कितना टाइम पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी टाइम से करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने पिछले साल के एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन भी दिया होगा, जो कि अभी रिसेंटली मई में ही हुआ था, तो उन्होंने वो तैयारी भी की होगी। अब दोस्तों, आपका एकदम ही एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका अभी हमारा सितंबर में एक्सपेक्टेड भी है। तो यार इसका मतलब अगर आपने पहले तैयारी कर रहे हो तो आपको तो काफी टाइम से आप पढ़ रहे हो। अब आपको क्या टारगेट टाइम रखना है, या फिर अगर आप एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी ही अभी स्टार्ट की है, तो वो एक टारगेट टाइम क्या रखें। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों इस एग्जामिनेशन की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो सवाल हैं वो पिछले 5 महीनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 महीने की टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 5 महीने भी नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो आखिरी 3 महीने आपको बहुत ही अच्छी तरह करने। फिर आखिरी 3 महीने का मतलब है कि यहां पे तो अपने आप को पूरा आप झोंक दो कि यार कुछ भी नहीं छोड़ना, स्कीम रिपोर्ट कुछ भी आ जाए, मुझे सब कुछ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अब आप वो स्टूडेंट हो जो प्रीलिम्स के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका प्राइम फोकस यहां पर होना चाहिए आखिरी 3 महीनों में।
अगर आपने प्रीलिम से पहले की तैयारी की हुई है तो आप यहाँ पे 5 महीने करंट अफेयर्स को टारगेट यहाँ पे कीजिए। ठीक है, 3 महीने हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो हम 4th और 5th मंथ के यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसको जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, 5 महीने से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। और मैंने आपके लिए रेफरेंस रखा है जो इस बार का एसबीआई पीओ 2024 में जिसकी नोटिफिकेशन आई थी, जो एग्जाम अभी हुआ है। तो रिसेंट एग्जाम जो हुआ है वहां पे हमने देखिए हमारा एग्जाम मई में हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल कितने आए। अगर आपका एग्जाम मई में हुआ तो अप्रैल मार्च फरवरी आपके आखिरी 3 महीने बने। टोटल 60 सवाल थे, 20 और 19 39 और 4 43 सवाल, यानी कि ऑलमोस्ट 70% पेपर आपका आखिरी 3 महीनों में से आए। अगर मैं यहाँ पे जनवरी और दिसंबर के क्वेश्चन भी ऐड कर दूं तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, यानी कि 48 क्वेश्चन, 80% पेपर आपका आखिरी 5 महीने में से है। 8 क्वेश्चन आए थे दिसंबर से पहले और 4 क्वेश्चन आए हैं आपके स्टैटिक जीए के। ठीक है जी, स्टैटिक जीए के, जिसकी मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करता हूं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं। तो वो चीजें दोस्तों जो है हम कहीं ना कहीं बोलते हैं करंट अफेयर्स में टॉपिक होते हैं, तो वहीं से ही बैंकिंग टर्मिनोलॉजी उन्होंने डिराइव की होगी। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल जो है आपके 60 सवाल इस तरह से पिछले साल आपसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। पिछले साल का मतलब है कि नोटिफिकेशन पिछले साल आई थी दोस्तों, बट वो एग्जाम इसी साल 2025 में मई में करवाया गया है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट मंथ्स। अगर इसी चीज के हिसाब से चले, हमारा पेपर एक्सपेक्टेड है सितंबर मिड में या एंड में। अगर सितंबर एंड में हमारा पेपर होता है दोस्तों, तो अगर उस हिसाब से चले तो हम लोग लेके चलते हैं कि 23 सितंबर तक करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, यानी कि एक हफ्ता पहले। तो हमें सितंबर हो गया मिड पार्ट, अगस्त, जुलाई और जून, तो ये हमें मंथ अच्छी तरह पढ़ने हैं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर बहुत बच्चे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। ठीक है, या फिर मई से, अप्रैल मई से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया जी हमारा टाइमलाइन। हमने ये भी देख लिया कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब आखिरी 3 महीने आपको बहुत अच्छी तरह करने हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं भी दोस्तों तो सवाल पूछा गया, देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा पे सवाल आया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा 30 मार्च को लॉन्च किया गया था, पेपर था मई में। ठीक है जी, फिर यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है वहां पे भगवत गीता और हमारा नाट्य शास्त्र जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो ये सवाल, ये न्यूज थी 18 अप्रैल 2025 की, मई में पेपर, अप्रैल में न्यूज। अब अगर बात करें आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको चीज बताता हूं दोस्तों, देखो अब कुछ न्यूज डायरेक्ट होंगी, कुछ न्यूज इनडायरेक्ट है। अगर आप इस न्यूज को देखोगे तो आपको लग रहा है यार ये 27 मार्च की न्यूज है, बट यहां पे ये क्वेश्चन तो लिखा नहीं हुआ सर, इसकी आप बात कर रहे हैं। मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके जाता हूं। अब वेबसाइट पे देखिए लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, टू टेक केयर ऑफ द टेम्परेरी मिसमैचेस गवर्नमेंट अकाउंट आरबीआई हैज फिक्स्ड द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट टू 1.5 लाख करोड़ रुपीस। अब ये न्यूज है 27 मार्च की, जहां पे बोरोइंग्स की बात की गई और वहीं पे क्लियर कट ये लाइन दे दी गई है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो यानी कि जो टॉपिक आपको अगर क्लियर लाइन बाय लाइन हेडिंग में नहीं मिला, बट वो चीज न्यूज में थी आपकी मार्च में भी। सेम चीज बोलता हूं दोस्तों, जो हमारे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को लेकर कुछ अपडेट सरकार ने जो है पिछले साल अनाउंस किए थे, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग अमेंडमेंट बिल की बात कर लीजिए, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लीजिए। ठीक है, तो वो जो चीजें थी वो स्टार्ट काफी पहले हो चुकी थी, यानी कि दिसंबर में भी न्यूज में आई, फिर वो अप्रैल में भी न्यूज में आई। एक टॉपिक और था म्यूल हंटर। म्यूल हंटर क्या था, आरबीआई ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो ये फ्रॉड्स होते हैं इसको खत्म करने के लिए, इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए। अब ये अनाउंस हुआ था दोस्तों दिसंबर 2024 में। ठीक है, बट ये इतना ज्यादा न्यूज में था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी अप्रैल 2025 में भी ये न्यूज में था। तो इसका मतलब अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और आपने आखिरी 3 महीनों को अच्छी तरह पढ़ा है, तो जो भी टॉपिक आपके न्यूज में है, चाहे हो सकता है वो 2-3 महीने पहले रिलीज हुए हो या 6 महीने पहले रिलीज हुए हो, अगर वो न्यूज में है आपको उनको पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला चीज क्लियर हो गया, हमें कितना टाइम पढ़ना है। हमें आखिरी 3 महीने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने हैं, चाहे मैंने तैयारी पहले की चाहे मैंने तैयारी बाद में की। 3 महीने बहुत अच्छी तरह करने हैं। टारगेट हम करेंगे 5 महीने तक के लिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इससे पहले काफी कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप 5 महीनों को अच्छी तरह कीजिए। बाकी चीजों को जो आपने पढ़ा है उनको आप कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि क्वेश्चन
दिसंबर से पहले नहीं है। आए हैं, मैंने बोला 8 सवाल हैं। एक सवाल तो मई 2024 से पूछा गया है, एक सवाल अगस्त 2024 से पूछा गया है। तो ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि हमें ये नहीं देखना कि हमें हर क्वेश्चन को टारगेट करना है, हमें इस हिसाब से इस एग्जामिनेशन की अब तैयारी करना है कि हम यहां पे मैक्सिमम मार्क्स ले सके। अगर आखिरी 3 महीने अच्छी तरह कर लोगे तो देखो 40 क्वेश्चन तो आराम से 70% पेपर सही हो रहा है, तो वो करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कौन से टॉपिक्स अब यहाँ पे पढ़ने हैं। टाइमलाइन डिसाइड हो गया, सर अब टाइमलाइन में क्या क्या पढ़े। देखिए क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बोल दोस्तों, पीछे आप मेरे यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स जो कि जनरल अफेयर्स, जिसको आप जनरल अवेयरनेस भी बोलते हो। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट न्यूज हो गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, डिफेंस की न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज होगी। ठीक है जी, वो तो डेज न्यूज होगी कुछ इंपॉर्टेंट, आपका समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, कुछ पार्टनरशिप्स होगी, आपके पर्सनल न्यूज हो गए। ठीक है, ये टॉपिक्स हुए। इसके अलावा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्रीमेंट्स हो, कोई बैंकिंग का इनिशिएटिव पहली बार हुआ है, ठीक है जी, बैंकिंग कॉन्फ्रेंस हो, आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं दोस्तों, आरबीआई ने जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले कुछ महीनों में, आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए। ये गलती मत करना कि आरबीआई के जो सवाल हैं या नोटिफिकेशन पे सवाल हैं जो आरबीआई इनिशिएटिव्स लेता है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई में पूछे जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एसबीआई के एग्जामिनेशन में अगर आरबीआई कोई भी चेंजेस लेके आ रहा है तो आरबीआई उस पे एसबीआई सवाल पूछता है। आरबीआई एटीएम चेंजेस लेके आया था, एटीएम की जो हमारी कार्ड की जो मनी होती है उसके ऊपर चेंजेस लेके आया था। दूसरी बात दोस्तों, आरबीआई ने वीजा एडवांसेस की बात की थी, उस पर सवाल आया हमारा। आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए थे, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट, उस पर सवाल आया है। तो आरबीआई की इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता होना चाहिए और आप 6 से 7 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आरबीआई के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव के ऊपर। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनिशिएटिव लिया था, उस पर भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आरबीआई लेके आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस साल के एग्जामिनेशन की तो दोस्तों रिसेंटली आरआरबी मर्जर्स हुए हैं। आरआरबी ने एक स्पेसिफिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होने चाहिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्लस दोस्तों यहां पे आपको ऐड करना है स्कीम्स और रिपोर्ट के सवाल भी। ठीक है जी, अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इन पे सवाल कितने कितने इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको चीज बोलूंगा दोस्तों, ये मैंने आपके साथ पिछले 3 साल का एक ब्रीफ एनालिसिस में आपके साथ लेके आया हूं दोस्तों। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर हम जनरल अवेयरनेस और बैंक और फाइनेंस करंट अफेयर्स को ऐड कर लें तो यहां पे बने जी मेरे पास 40 सवाल, यहां पे 41 सवाल और यहां पे बने 34 सवाल। तो देखिए, क्योंकि देखिए आप ये भी समझिए 23 और 22 में क्वेश्चन भी कम थे, यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 60 क्वेश्चन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ओवरऑल एग्जाम की बात हो 70% पेपर तो आपके इन 2 टॉपिक से ही आता है। तो अगर आप आखिरी 3 महीने में तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर मुझे 3 से 5 महीने में पढ़ लूंगा, मैं क्या पढ़ूं यार, ये तो टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़नी है। जनरल अफेयर्स के जितने भी न्यूज हैं वो पढ़नी है, प्लस आपको बैंक एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज आ रही, चाहे वो एसबीआई ने इनिशिएटिव लिया है, आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है, सेबी ने कोई चीज अनाउंस की है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो पिछले साल हमने जो एक ट्रेंड देखा यहाँ पे, जो हमने 23 और 22 में नहीं देखा था, वो था स्कीम्स के सवाल, रिपोर्ट्स के सवाल। अब देखिए पिछले स्कीम्स के सिर्फ 3 या 4 सवाल पूछे गए थे। पिछले साल या इसी साल की बात करूं तो स्कीम्स पे 8 सवाल पूछे गए जो मई में एग्जाम हुआ, रिपोर्ट्स पे 4 सवाल पूछे गए। तो इसका मतलब दोस्तों कि यार अब अगर आप इस एग्जाम का इवॉल्विंग नेचर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको स्कीम्स जो लेटेस्ट न्यूज में 5 महीनों में, रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट न्यूज में, उनको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको कवर करनी है। अब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जिसकी आप बात करते हैं दोस्तों। तो जब मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करता हूं दोस्तों, यहां पे देखिए एक ना बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में डाउट आ जाता है कि सर बैंकिंग अवेयरनेस पे सवाल आ रहे हैं, सर उसने सीआरआर पे सवाल पूछा हुआ है, सर उसने कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल यार क्वेश्चन पूछा है, बट बात है कि टोटल एग्जाम में कितने क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे 6, यहां पे 1, यहां पे 6, क्योंकि जो मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बैंकिंग अवेयरनेस की टर्मिनोलॉजीज है ना, अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं जो करंट में चल रहे हैं, वहीं से आपके ये टॉपिक्स भी निकल जाएंगे।
तो आपको जैसे मैंने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़िए ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देकर स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक होते क्या है, कैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बन सकता है, तो ये भी तो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए ना, ये भी तो पढ़ना आपको। तो आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना कौन सा बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में जाने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक का होता है, क्या क्या क्राइटेरिया आपका यूनिवर्सल बैंक का होता है। तो ये चीजें आपको यहां पे पढ़नी है। इस तरह से मैं बोलता हूं कि एसबीआई के अगर पीओ की बात करोगे या फिर आप आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन की बात करो दोस्तों, तो यहां पे करंट अफेयर्स का लेवल अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि मैं ऊपर ऊपर से लाइनें पढ़ूंगा, वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ूंगा मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ये वन लाइनर करंट अफेयर वाले एग्जाम नहीं रहे हैं। अब अगर आपको अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छा आपका होल्ड होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, तभी आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो जी अब हमने यहाँ पे टॉपिक्स देख लिए, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो सर वो क्या करे? वो तैयारी करे यार, वो इन 30 से 35 दिनों में इन्हीं 2 टॉपिक पे अपना पूरा का पूरा जोर लगा दे कि सर मेरे को जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स है, मैं पूरे के पूरे अपने 30-35 दिन यहीं पे लगा रहा हूं और यहां पे मैं 5 महीने अच्छी तरह कवर कर लूंगा, 5 से 6 महीने। बिल्कुल सही, आप कर लोगे तो यार आपके लिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि आप ये बोलो ना यार, आप 1 महीने आप बोल रहे हो कि मेरे 60 के 60 सवाल मैं कर लूंगा, वो भी गलत है ना। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से तैयारी करनी है। आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपने चीजें पढ़ी होंगी, बस इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है। अब आते हैं स्टैटिक जीए वाला टॉपिक। देखो ये स्टैटिक जीए ना बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, बच्चों को आपको एडवाइस करूंगा, स्टैटिक जीए वाले टॉपिक पे ना हम लोग कम एफर्ट लगाएं, कम एफर्ट लगाएं, बिकॉज कुछ भी पूछ लेगा यार, तो अब वो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतना सारी चीजें पढ़ने बैठो तो कोई फायदा नहीं है। आप उस चीज को, अब मैं बोलूंगा इस टॉपिक को तो लीस्ट रेलिवेंट लेके छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में बैठे भी हो तो ऐसा कभी मत सोचना कि 60 के 60 सवाल हमें आते होंगे, नहीं आते होंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन है दोस्तों, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, काफी चीजें वास्ट हैं, काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, तो आपको ये चीज भी पढ़नी है, ये चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये हो गया जी कि कौन सा टॉपिक है। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसको हम बात करें तो इसको हम अवार्ड का भी बात कर सकते हैं, इसको हम मिसलेनियस में भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। ये आ गया जी आरबीआई वाला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट आ गया। नीति आयोग की रिपोर्ट पे सवाल आया था, पीएमईजीपी स्कीम पे सवाल आया था। अब पीएमईजीपी स्कीम उस टाइम न्यूज में थी क्योंकि मार्च में सेशन हुआ था, तो वो स्कीम न्यूज में थी। इसी तरह से दोस्तों अब आपको अगस्त में सेशन चल रहा है, तो अगस्त में अगर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है तो काफी स्कीम्स न्यूज में आएंगी। पिछली बार पीएमईजीपी पे सवाल आया दोस्तों, मुद्रा स्कीम पे सवाल आया है, आपका पीएम विकास स्कीम पे सवाल आया है। तो देखो अगर मैं अब बात करूं तो जो स्कीम्स के किन स्कीम्स के 10-10 साल पूरे हुए हैं, तो वो कौन सी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। कुछ स्कीम्स में सरकार ने, आप कह सकते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम का जो सरकार ने है वो टेन्योर ही बढ़ा दिया है, तो वो पता होना चाहिए। तो जो स्कीम्स में कुछ मेजर चेंज हुआ है, कुछ मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हैं या फिर स्कीम बिल्कुल न्यूज में आती हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और फिर बैंकिंग अवेयरनेस मैंने आपको बोला कि लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर लोकल एरिया बैंक्स। तो टॉपिक हो गया जी हमारा, टाइमलाइन हो गया। अब आते हैं ये चीजें पढ़नी कहां से। अब देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं सोर्सेस की, तो देखिए करंट अफेयर्स है, कोई भी एक सिंगल सोर्स नहीं है। मैं बात करूं यहाँ पे मैं आपको कुछ सोर्सेज दिखा रहा हूं दोस्तों, तो ये प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं। प्राइमरीली हमने देखा यहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू बिजनेस लाइन हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक सरकार का सोर्स है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां पे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आती है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट सोर्स है। बट क्या इन्हीं सोर्स में से सारा पेपर आता है? आंसर है नो, इसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं दोस्तों जनरली कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके साथ एक कंपाइलेशन आप पढ़ लीजिए। और कंपाइलेशन वो पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि यार कोई भी कंपाइलेशन उठा ली, सर बैंकिंग की कंपाइलेशन तो पढ़नी है, कोई भी उठा ली, बाद में पता चला कि जिस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, इसीलिए बोल रहा हूं पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो, समझो कि अच्छा यार ये चीज है, तो मैंने देखा उसको अच्छी तरह से। अब मैंने जब पीवाईक्यूज देखे, मुझे लग रहा है इस कंपाइलेशन में वो चीजें हैं ही नहीं, तो अब उस कंपाइलेशन को मत पकड़ना। तब कंपाइलेशन पढ़िए दोस्तों, ये मैं आपको बोलूंगा कि ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। प्लस अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग वाले करने वाले बच्चे हैं
तो एक सोर्स को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर हम एडोटैप की बात करें तो एडोटैप भी आपको, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एग्जाम वहां पे कोर्स दोस्तों, तो वहां पे भी दोस्तों हम आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपकी सब चीजें हैं, जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, जनरल अवेयरनेस, बैंक एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई के नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, वो सब यहां पे हम लोग कवर करते हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो जैसा हमने देखा दोस्तों, ये मैन्युस्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन था जो हिंदू से आया है। अगर हम बात करें वेज एंड मीन्स एडवांसेस वाला प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है। जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, एक म्यूल हंटर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो म्यूल हंटर वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं है, म्यूल हंटर वाला क्वेश्चन था, वो आपका आया था बिजनेस स्टैंडर्ड से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि आप कंपाइलेशंस पे ही फोकस यहां पे कीजिए, और प्लस दोस्तों आप हमारे डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस के लिए, अगर कहते हैं ना डेली के डेली रिवीजन होती रहे, तो उसके लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको दोस्तों मिलता हूं सोमवार से शुक्रवार शाम को 5 बजे। तो ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे दोस्तों आप आइए 5 PM, ठीक है जी, और यहाँ पे आके आप चीजों को डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये सिर्फ आपके एसबीआई के लिए नहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, तो ये दोस्तों सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जी हमारे फाइनल पिलर के ऊपर। बट अगर हम इन सब चीजों को करेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ाई तक की बात कर ली, अब आता है कि आपने पढ़ तो लिया, पर पढ़ना कैसे है ये समझिए। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, अगर आप कंपाइलेशंस भी पढ़ रहे हैं, कोई भी एक सोर्स उठाना यार, कोई भी एक ही कंपाइलेशन उठाना दोस्तों, ये मैं आपसे ना रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूं। मुझे पता है दोस्तों, अगर आपको क्या होता है, आपने की इंफॉर्मेशन पढ़ी, आपको एक दो न्यूज किसी और जगह से मिल गई, तो आप पता क्या करोगे, दूसरा सोर्स उठा लो यार, तीसरे से मिलकर तीसरा उठा लो, आप चीजें इकट्ठे करते रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। एक सोर्स को बार बार पढ़ो, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो मल्टीपल रीडिंग्स देनी है, ये मत सोचना दोस्तों एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं होने वाला यार। लेट्स बी प्रैक्टिकल, नहीं होगा पहली बार में, कम से कम 2-3 बार पढ़ो। जब आप इनको पढ़ोगे दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 3 रीडिंग्स के बाद या 2 रीडिंग्स के बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने हैं। क्योंकि आपको जब रिविजन करने हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी होती, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने होते हैं। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिख लीजिए, नहीं तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद अब आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चीजों को समझे, यहां पे आके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीजों को समझो कि यार मैं जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा आंसर अगर गलत है तो क्यों है, थोड़ा समझो गलत क्यों हुआ, कौन से टॉपिक है जिसपे मेरे आंसर गलत हो रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक ऐसे हैं जहां पे अब मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो आपको अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रेंथन पॉइंट है, उस पर बहुत मेहनत करो। जो एरिया लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, उस पर गलतियां ही बहुत हो रही हैं, तो ये आपको यहां पे आइडिया दे जाएगा दोस्तों, ये एनालिसिस, कि अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको यहां पे ठीक नहीं हो रहे, तो फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपको छोड़ने हैं। तो स्वॉट एनालिसिस बनाओ। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज की दोबारा यहां पे जो पॉइंट आपको एडिशन मिला या गलती मिली, आप दोबारा यहां पे जाइए, इनको रिवाइज कीजिए। अब यहां पे आपको रिवाइज करना है हर चीजों को ऑल्टरनेट डे पे। ये मत सोचना एक बार पढ़ लिया तो बस छोड़ दी, पढ़ा, हर दूसरे तीसरे दिन बाद उन चीजों को देखते रहो। जितनी बार देखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, तभी आपको चीजें यहां पे याद होंगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जब हमने पूरा एनालिसिस बनाया, अब आते हैं आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, बिकॉज जहां से मैंने सेशन शुरू किया था, टारगेट स्कोर। अब टारगेट स्कोर यहां से डिसाइड होगा दोस्तों। जब आपने अपना पूरा एनालिसिस बनाया है, उस बेस पे दोस्तों जब आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अब अपना टारगेट स्कोर रखना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका, अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज दोस्तों, आप 40-50 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे जो टॉपिक्स हमने हाईलाइट किए, वो काफी टॉपिक्स मुझे अच्छी तरह आते हैं, मेरे सही भी हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हायर सेगमेंट में जाना। आप कोशिश करना कि मैं 45 to 50 क्वेश्चन कर सकूं। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, मतलब काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो 45 से 50 का अटेम्प्ट रखना दोस्तों। ठीक है जी, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका करंट अफेयर्स मॉडरेट है, उनका क्यूआर अच्छा है, करंट अफेयर मॉडरेट है दोस्तों, तो आप कोशिश करना है यार 35 to 45 की रेंज में मेरे क्वेश्चंस हों। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका करंट अफेयर्स बिल्कुल ही खत्म है, उनको पता ही नहीं है कुछ हो सकता है, तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, कम से कम आप 30 क्वेश्चन करना, बिकॉज तब आपको अपने क्यूआर पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
30 से कम वाला अटेम्प्ट मत सोचना दोस्तों, 30 तो अटेम्प्ट आपको मिनिमम करने ही है। मैक्सिमम दोस्तों अगर हो सकता है तो जितने अटेम्प्ट आप कर सकते हो उतना आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेशन। बट सेशन को एंड करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एडुटैप कोर्स के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.edutap.in पे जाना है। यहां पे दोस्तों आप कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज ऑफर होंगे, बैंकिंग कोर्सेज मिलेंगे दोस्तों। यहां पे जाके हम आपके लिए कोर्स लेके आए दोस्तों जिसका नाम है बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। ठीक है, अब 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक दोस्तों हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं, जिसका ऑफर का नाम है आपको फ्लैट 71% ऑफ मिल रहा है हमारे इन कोर्सेज के लिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तो फ्लैट 71% ऑफ ऑफर आपको यहां पे मिल रहा है दोस्तों। उसका कोड है इंडिया 71। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पे जाना है दोस्तों। यहां पे जब आप को जो भी वैलिडिटी आपको सिलेक्ट करनी है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। मैं बोल रहा हूं दोस्तों जब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, तो तब अभी ये कोड आपका 13 अगस्त से एक्टिवेट, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब आपको यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप जब उसके अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन ऐड करके यहाँ पे आप कूपन ऐड करना इंडिया 71, तो आपको फ्लैट 71% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जी हमारा सेशन ऑन जीए स्ट्रेटेजी। काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया दोस्तों किस तरह अपने जनरल अवेयरनेस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट आता है, हम हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इस कोर्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम वैसे बात करें दोस्तों तो आपको कोई भी डाउट था आप हमें ईमेल कीजिए hello@edutap.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस डे की भी, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए। पूरी मेहनत कीजिए दोस्तों, अपना बेस्ट दीजिए, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से काफी बच्चे जो हैं हमें एसबीआई पीओ ऑफिसर बन के भी दिखेंगे। चलिए जी, ऑल द बेस्ट दोस्तों।